हम धन्यवाद देंगे खुदावन को, उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया है और इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन और गवाहियों में चलने से पहले हम सब प्रार्थना को चलते हैं। जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनता है, सब घरों पर रखिएगा, कुछ भी घटी कमी उनके घरों पे होने न पाए। जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपने हमारी मार्ग में आने और जाने में रक्षा रखवाली की। जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितना जाने में अपने आप के विरुद्ध में उनके जितने भी पाप किए उन सब पापों से हमें क्षमा करिएगा जिस और ये समझ बुद्धि दीजिएगा कि हम उन पापों को दोबारा करने ना पाए। प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी यार उनके आने और जाने में हिफाजत करिएगा। प्रार्थना को सुनिए, Praise the Lord. Praise the Lord. आइए आप सब खुदावन की स्तुति और आराधना कीजिए। आइए हम सभी को गीत को चलते हैं और गीत है रखे हुए सना हमेशा रखे हुए सना। रब के घर में
की होवे सना बेचारत की होवे सना सारे मिलकर ताली बजाओ सारे मिलकर ताली बजाओ ये समय होगा गवाहियों का। जिसके जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। सबको प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपने ये जो दिन दिया, समय दिया, हमें संभाला, मेरे पिता ईश्वर, खुदा इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए कि आपने अच्छा समय दिया हमें पिता ईश्वर, फिर से एक बार वचन सुनने के लिए खुदा इसके लिए धन्यवाद देते हैं। खुदावन ये पूरे दिन, ये पूरे हफ्ते खुदा आपने हमें संभाला, हमारे साथ रहे, हमारे आने जाने में अगुवाई की, हमारे साथ रहने के लिए पिता ईश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर मेरी पूरी फैमिली को आपने संभाला, हर दुख तकलीफ से बचाया, पिता ईश्वर आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मेरी मम्मी के पैर में जो दर्द है वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। अभी कल ही दवाई लेके आए हैं, पहले से बहुत आराम मिला है। मैं खुदा इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ और मैं भी बहुत जो दवाई खा रही थी मैं भी अच्छी चंगी हो गई। खुदा इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सभी को प्रेज लॉर्ड। Praise the Praise the Lord. Lord. मेरी एक गवाही है कि हम धन्यवाद देते हैं खुदावन को कि उन्होंने हम सबको अलीगढ़ से यहाँ तक अच्छे से लेकर आए। और मेरी ये भी गवाही है कि जब हम लोग ने आइज वाले डॉक्टर को दिखाया था, पापा आप लोग सबको बता चुके हैं, लेकिन मैं भी एक बार बता देती हूँ कि हम लोग ने जब आइज वाले डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने मना कर दिया था कि अब इसको आइज वाले डॉक्टर को ना दिखा के न्यूरो सर्जन को दिखाना। अब जब न्यूरो सर्जन के पास गई दिखाने तो उन्होंने सब कुछ पूछा कि क्या कैसे क्या है, तो उन्होंने ये भी कहा कि बचपन में कहीं सरर में चोट तो नहीं आ गई है जिसकी वजह से इसकी आइज का दिक्कत हो रही है। लेकिन हम लोग का ये रहा कि खुदा के अनुग्रह से ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग ने डॉक्टर से मना किया कि ये सब कुछ नहीं हुआ था हम लोग मेरे साथ। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने हम लोगों मेरा सिटी स्कैन लिखा
मैं सिटी स्कैन के बाद फिर उसके बाद मम्मी और हम लोग सब दुआ कर रहे थे। मैंने पापा से प्रेयर भी करवाई थी सिटी स्कैन होने से पहले कि हम कि अच्छे से सब कुछ हो जाए। और फिर उसके बाद जब रिपोर्ट्स आई तो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट्स आई और कुछ भी नहीं निकला मुझे। मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ और बस खुदा डॉक्टर ने कहा है कि इसका जो कोर्स है वो कंटिन्यू रखिएगा जब तक कि हम बोले। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम सब अब वचन की ओर चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। कितनी उत्तम बात रही कि सारी बातें तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न करेंगी। हाँ, पिता ने हम सबको बहुत आयत से अच्छे से रखा। बहुत दूर दूर हम लोग गए और हम लोगों को वहां से पिता अच्छे ले आया। Amen. और आज खुदा रबेका, रूत और सृष्टि को भी अच्छे से लाया। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। Thank you, Jesus. सच में खुदा बहुत महान है और अच्छा खासा हम लोगों ने टूर कर लिया है। अब हम ये विश्वास करते हैं कि हमें 1 साल तक कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी और खुदा ने हम लोगों को बहुत घुमा दिया है, क्योंकि खुदा ने हमें बताया है कि वहां तक पैर फैलाओ जहां तक चादर है, उसके आगे पैर ना फैलाओ। और खुदा ने हम सब भाई बहनों को बहुत घुमा दिया है और निकलने और बाहर जाने और भीतर आने में बहुत सी चीजें होती हैं, आप सब समझ सकते हैं। और हम खुदा के वचन में रोज चलते हैं और हमें खुदा आनंदित रखता है। और आज सब भाई बहन भी सब आए हुए हैं। माला दीदी आई हैं, माला दीदी आ गई हैं और हम लोग सब बैठे हुए हैं। सचिन भैया आए हैं। हाँ, और सब खुदा बहुत आयत से हम लोग सबको बढ़ा रहा है और आप लोग सब भी आ गए हैं और खुदा की दया से हम लोग सब बढ़ने पा रहे हैं। सच में खुदा का नाम मुबारक हो। Amen. Amen. तो खुदा हम लोग सबको अपने नियमित समय पे इकट्ठा करता है। Yes. हम लोग चाहे कहीं पर भी गए हों और कहीं पर भी गए हों, लेकिन खुदा ने हमें नहीं छोड़ा। सच बात है। हमने खुदा को छोड़ा लेकिन उसने हमें नहीं छोड़ा। सच बात है। हम तो हमेशा अपने उठने बैठने में, बोलने चलने में ही खुदा से दूर हो जाते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं, लेकिन वही हमें थाम लेता है, वही हमें पकड़ लेता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने अपने वचन में यूं फरमाया है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसकी 66वीं आयत। यूहन्ना 6:66। यूहन्ना 6:66 में खुदा ने अपने वचन में यूं फरमाया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड। यूहन्ना 6:66। यूहन्ना उसका 6 और 66 आयत। इस पर उसके चेहरों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ नाच चले। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. देखा आपने वचन में क्या फरमाया गया है, क्या लिखा? इस पर उसके चेहरों में से बहुत से उल्टे फिर गए। बहुत से उल्टे फिर गए। क्यों उल्टे फिरे? क्यों नहीं चले खुदा के साथ? किसके साथ नहीं चले? खुदा के साथ। के साथ उल्टे किससे फिर गए? खुदा से उल्टे फिर गए। क्यों?
कोई आराधनालय था उनके सामने, कोई उनके सामने संस्था थी, नहीं कोई रीति थी, कोई रिवाज था। नहीं, उसके चेले उल्टे फिर गए। क्या हो गए? उल्टे फिर गए। उल्टे फिर गए। किससे? यीशु मसीह से। यीशु मसीह कर क्या रहा था? यीशु मसीह अपने पिता की बातों का बखान और यीशु मसीह बहुत से अद्भुत काम और स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर रहा था। अच्छा, स्वयं खुदा उनके सामने खड़ा है और खुद स्वयं खुदा उनके सामने स्वर्ग से उतरकर खुदा खुद पृथ्वी पर आया और उनके सामने खड़े होके काम कर रहा है, बहुत अद्भुत और आश्चर्यचकित, और अपने पिता की बातें एज इट इज जैसा लिखा है वैसा बता रहा है। अगर कोई याजक बताए, कोई मनुष्य बताए तो हम मान सकते हैं कि उसमें कुछ मिलावट हो, लेकिन अगर खुदा स्वयं वचन बता रहा है तो उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। तो फिर उल्टे क्यों फिर गए उसके शिष्य? क्या कारण है उसके शिष्य उल्टे फिर गए? कभी आपने सोचा क्या कारण है कि एक सच्चा प्रचारक जो होता है, जो वचन का प्रचार सेतमित करता है, उसके पास से सब जने फिरते हैं और हर कोई उसके पास से चला जाता है? क्यों? कभी सोचा आपने इसके विषय में? लोगों की कितनी भीड़ रहती है, लोग कितने इकट्ठे होते हैं प्रार्थना में। प्रार्थना कभी आप देखिए चंगाई सभा, चंगाई सभा आप देखिए, तंबू लगता है। तंबू क्या लगता है? हाँ, तंबू में कितने लोग बैठे रहते हैं, हजारों लोगों की बैठने की जगह बनाई जाती है। क्या तंबू में हजारों लोग बैठते हैं, लेकिन उन हजारों लोग जो बैठते हैं, बहुत से लोग आते हैं, सुबह से बैठ जाते हैं और शाम को तंबू में एक खुदा का प्रचारक आता है, प्रचार करता है, लेकिन वहां का नाम है चंगाई सभा। इतनी ज्यादा भीड़ लगती है कि आप पैर नहीं रख सकते। आपने शायद देखा हो। तो बताइए कितनी ज्यादा भीड़, इतने ज्यादा लोग, लेकिन यीशु मसीह के पास से उल्टे फिर जा रहे हैं लोग। ऐसा क्यों? जो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे वो भी उल्टे फिर जा रहे हैं। माला दीदी, इसके विषय में कुछ आप कहना चाहेंगी? बताइए, कुछ कहना चाहेंगी? खड़े होइए, कुछ बताइए। उसके साथ जो शिष्य चल रहे थे वो भी उल्टे फिर गए। कुछ बताइए क्या कारण था? उसके साथ जो चल रहे थे शिष्य वो भी उससे उल्टे फिर गए। बैठिए, अब मैं इससे और थोड़ी बड़ी बात दिखाता हूं आपको। यूहन्ना 7:5। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। देखो भाई, बताते तो हैं, लेकिन सही में कुछ कुछ बातें ऐसे कह देते हैं, ऐसे बोलते हैं कि फिर मन नहीं करता है। क्या देखिए, तभी तो कोई नहीं आता। देखो पहले सब जने आते थे, सब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं वो सही है। और ये जो है सुधरेंगे है नहीं, बताएंगे यही सब।
उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते। सच बात है, सच में देखें एकदम। ऐसा क्या बोलता था यीशु मसीह। उसका पिता तो बोलता है कि सच में तू जो बोलता है ना बहुत गंदा बोलता है, एकदम कैसा जहर की तरह बोलता है। उसका पिता क्या कहता था, ये लड़का जब बोलता है तो जहर बोलता है। कौन समझाएगा इसको। कौन समझाएगा। अरे उसके भाई लोग भी हैं, वो बैठा कर प्रार्थना तो कराते हैं, प्रार्थना तो कराते लेकिन बैठते नहीं। देखो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सही नहीं। अब इतना ज्यादा सुनाओगे ये सब बोलोगे तो कहाँ, इतना थोड़ी ना होता। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो बस। अगरबत्ती जला लो, आलू में छुपका लगा दो, बस हो गए प्रार्थना। अब प्रार्थना का मतलब ये थोड़ी ना कि आप पूरा मतलब सब कुछ छोड़ के वचन में ही लग जाओ। तो रोटी कैसे खाएंगे बताओ, रोटी कैसे खाएंगे। उस दिन क्या पढ़ा था वचन में, वो खुदा से रोटी का मांगता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यूहन्ना 6 और उसकी 66वीं आयत में, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। कोई और नहीं, बाहर वाला नहीं, उसके उसके चेले जो उसके साथ चलते थे, उसके साथ जो उसके चेले चलते थे वो उल्टे फिर गए। अब यीशु मसीह से कोई पूछे कि यार भैया वो भी चलते थे, वो कहाँ चले गए। यीशु मसीह कहता मुझे नहीं मालूम कहाँ चले गए। जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना नहीं है। भाई यीशु मसीह ने क्या कहा, देखिए आप कहेंगे यार ये क्या कह रहे हैं। देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, 67। तब यीशु ने उन 12 से कहा, हाँ क्या तुम भी चले जाना चाहते हो। हाँ। जाओ। अब ये आपके साथ हम देख रहे हैं, भैया बहुत सालों से चलते थे, वो आजकल दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए। अब हम बोलते भैया हमें नहीं मालूम, तो लोग विश्वास नहीं करते, कहते इनको मालूम सब कुछ है, बता नहीं रहे। लेकिन हकीकत बात ये आप जानते हैं, ये देखिए हंस रहे, आप लोग भी जानते सच में इनको कुछ नहीं मालूम। आप ये बात जानते हैं कि नहीं कि हमको मालूम है। नहीं, हम तो कभी नहीं पूछते क्यों चले गए। अरे यार सालों से चल रहे हैं और वो नहीं आया, तो तुमको तो मालूम होना चाहिए। तुमसे पूछेगा भैया कहाँ चलेगा, भैया वो हमको नहीं मालूम। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें जाना तुम भी जाओ। क्या कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो। और क्या, स्वर्ग से जब खुदा उतरा तो खुदा के पीछे कोई नहीं चल रहा। उसके जो शिष्य चल रहे थे वो भी उल्टे फिर गए। अगर आज तुम सत्यवेद वचन का प्रचार करोगे, सेम वही चीज होगी। ना तुम्हारे भाई विश्वास करेंगे, ना ही तुम्हारे साथ चलने वाले विश्वास करेंगे, वे भी फिर जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो कोई सत्यवेद वचन का प्रचार करता है उसके साथ ऐसा ही होगा। और जो वचन में कथा कहानी मिलाता है और जो वचन से को अपने समझ से और लोगों के मन मुताबिक सुनाता है, उसकी सब जय जयकार करेंगे। सच बात है। सच में वहां बहुत भीड़ होगी, वहां बहुत चहल पहल होगी, हरियाली और रास्ता। कौन सा रास्ता, हरियाली और रास्ता। हाँ। और सब भाई सब जने को हरियाली और रास्ता पसंद है, किसी को रेगिस्तान में चलना पसंद नहीं है। भाई कोई जहाँ रेगिस्तान में चलना चाहता है, सब कैसा चलना चाहते हैं,
हरियाली और रास्ता। लेकिन वचन हमें बताता है एक आयत पढ़ेंगे यूहन्ना 7, और अभी हमने यूहन्ना 7 की कौन सी आयत पढ़ी? 5। 6ठी आयत पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे कहा, अब समझें, इससे पहले कि वे फिरें, इससे पहले कि लोग उसे छोड़ें, यीशु 7वीं आयत में कह रहा है, 7 संसार तुमसे बैर नहीं कर, ये बात है ना, संसार तुमसे बैर नहीं करता। क्यों नहीं बैर कर सकता? क्योंकि तुम कहीं ना कहीं संसार की चीजों में विलिप्त हो। तो है, सच बात है। बहुत से चेले उल्टे फिर गए, उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते। भाई क्या यीशु मसीह के भाई भी हुए? नहीं, यीशु मसीह तो खुदा है। लेकिन मरियम जब यूसुफ से मिली तो बहुत से भाई बहन उत्पन्न हुए। उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते, और उसके साथ जो शिष्य चल रहे थे वह भी उल्टे फिर गए। और जो थोड़े बहुत शिष्य थे 12, उनसे भी यीशु मसीह कहने लगा, तुम्हें जाना है तो तुम भी जा सकते हो। लेकिन यीशु मसीह ने इसका रीजन बताया, क्यों उससे लोग फिर गए, क्यों लोगों ने उसको छोड़ दिया, क्यों उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहे। क्योंकि वे संसार से मित्रता करते थे, और जो संसार से मित्रता करता है वो प्रभु से मित्रता नहीं कर सकता। सच है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 7वीं आयत में, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता। हाँ, तुम मेरे साथ चलते हो। हाँ, तुमने मुझे बहुत से अद्भुत काम करते देखे हैं। हाँ, तुमने देखा है कि तुम्हारा स्वामी किस रीति से चलता है। लेकिन इसके बावजूद तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि तुम संसार से मित्र करते हो, संसार को प्रिय जानते हो। सच बात। जो कोई संसार को प्रिय जानता है वो मेरे पीछे नहीं चल सकता। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो रहा है, और आने वाले समय में भी ऐसा होगा। कलाम में लिखा है 7वीं आयत में, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है। ये है रीजन क्यों आखिर उसके शिष्यों ने उसे छोड़ दिया, क्यों आखिर उसके भाइयों ने उस पर विश्वास न किया, क्यों आखिर उसके जो 12 शिष्य थे उनसे भी यीशु मसीह कह रहा, तुम्हें जाना है तो तुम भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि संसार से यीशु मसीह प्रेम नहीं करता। यीशु मसीह मनुष्य के प्राणों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। आमीन। धरती तो श्रापित कब का हो चुकी थी। याद रखो, खुदा ने आदम को श्राप नहीं दिया था। अगर तुम बाइबल पढ़ते हो तो तुमने पढ़ा होगा ये बात। उसने स्त्री को कहा कि तेरी गर्भ की पीड़ा को मैं बढ़ाऊंगा, और जब तू अपने गर्भ से संतान को जनेगी तो संतान को जनने के कारण तेरा उद्धार होगा। उसने स्त्री को गर्भ की पीड़ा बढ़ाकर उस पाप का प्रायश्चित करने का मौका दिया। उसने भूमि को श्रापित किया, लेकिन आदम को श्राप नहीं दिया। आइए पढ़ें, क्या ऐसा है? उत्पत्ति। कभी आप लोगों ने ये बात सोची? ताली नहीं बजाएंगे। कभी आप लोगों ने सोचा कि आदम को क्या खुदा ने श्राप दिया था? प्रेज़ द लॉर्ड।
Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 15वीं आयत रुक जाइएगा, आप पढ़ना शुरू करिएगा 14वीं आयत से। तब यहोवा खुदा ने सर्प से कहा, तब यहोवा खुदा ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बहने पशुओं से अधिक श्रापित है। तू श्रापित है। यानी श्रापित किसको कहा? सर्प को। और वो सर्प जो चलता था पैर के बल, उसको अब क्या कहा? पढ़े। तू पेट के बल चला करेगा, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और जीवन में मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में, तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर को कुचल डालेगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उसने सांप को श्रापित किया। आगे फिर स्त्री ने उससे कहा, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न तू करेगी, पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। यानी कि उस स्त्री को अधीन कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? अधीन कर दिया। तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। क्या? तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। देखा आपने? आगे, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। वो तुझ पर प्रभुता करेगा। मैं क्यों कहता हूँ कि जिस घर में स्त्रियों का सारा काम चलता है, जिस घर में स्त्रियां कमांड देती हैं, प्रभुता मतलब ऑर्डर देती हैं, वो घर नाश होता है। सच बात है। सच है। क्योंकि खुदा ने ठहराया है कि वो तुझ पर प्रभुता करेगा। आदम स्त्री को अधीन करा, स्त्री की गर्भ की पीड़ा को बढ़ाया। आगे, और आदम से कहा, उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू नहीं, भूमि तू नहीं शापित है। आपने देखा काम खुदा का? भूमि कौन शापित है? भूमि भूमि शापित है। अब इस भूमि में जब तक तू मेहनत नहीं करेगा तब तक फल नहीं दे देंगे। क्यों? क्योंकि भूमि श्रापित है। लेकिन आदम को उसने श्राप नहीं दिया। स्त्री को, सांप को और भूमि को। हमेशा एक बात याद रखिएगा, खुदा न्याय करता खुदा है। उसने उस वाटिका में, जिस वाटिका में खुदा ने आदम को रखा था, उस वाटिका की आदम ने रक्षा नहीं करी, जबकि पिता ने कहा था इसमें काम कर और इसकी रक्षा कर। इसलिए जो उसने नहीं किया, उसी काम को उस खुदा ने दोबारा दिया कि अब तू इस भूमि पर मेहनत करके खेती करेगा और तब तू इस भूमि पे जो खेती करा करेगा उसकी रक्षा करा करेगा। देखा नहीं आपने? किसान और लोग खेत के चारों ओर क्या करते हैं? उसको देखते हैं, जानवरों से उसको बचाते हैं। ये चीज बातें क्यों आई?
जो काम उसने नहीं किया, जिस काम को उसको करना था, वो काम खुदा ने उसको फिर दिया कि तू खेत और अपने फसल की रक्षा करेगा। और आज भी अगर आप देखें, गाँव में जाएं तो लोग खेत के चारों ओर उसकी बाड़ा बांधते हैं और जानवरों से और मनुष्यों से उसकी रक्षा करते हैं। क्यों रक्षा करते हैं? क्योंकि खुदा ने ये ठहराया है। ये सच बात है। हमेशा याद रखना, खुदा न्याय करता है और वो हमेशा हमारे लिए एक ऐसा न्याय करता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य चेहरा देख के न्याय करता है, परंतु खुदा न्याय करता खुदा है। ये सच है। जब पाप हो गया तो उसने कैसा न्याय किया? कभी आप लोगों ने गौर किया? देखिए, जब स्त्री ने उस फल को खा लिया, रबिका जी सीधे बैठिए, तो जब स्त्री ने उस फल को खाया और आदम को भी दिया, तो अब खुदा को सर्प, आदम, स्त्री, भूमि और दुष्ट पे न्याय करना था। तो खुदा ने कैसा न्याय किया? स्त्री के लिए उद्धार को भी रखा कि स्त्री का छुटकारा भी हो जाए। ऐसा नहीं कि केवल स्त्री ने खाया और स्त्री के कारण खाया तो अब सारी स्त्रियां नरक में जाएंगी। भाया ताली बजाए। कभी ये बातें सोची आप लोगों ने? वचन में इस तरह से सोचा? आज क्या होता है, आज मनुष्य कैसा न्याय करता है? अगर किसी मनुष्य ने अपराध किया तो उस मनुष्य को पूरी तरीके से न्यायालय में दोषी ठहरा के फांसी या तो मार दिया जाता है। लेकिन खुदा का न्याय ऐसा है कि स्त्री ने उस फल को खाया और स्त्री बहकाई गई। अब खुदा को तो स्त्री को हमेशा के लिए आग की, नरक की आग की झील में डालना चाहिए था, लेकिन खुदा ने स्त्री को हमेशा की नरक की आग की झील में नहीं डाला। उसको छुटकारे का, उसको बचने का एक रास्ता दिया। और वो बचने का और छुटकारे का रास्ता ये कि तू अपने पति की अधीन होगी और तेरा पति तुझ पर प्रभुता करेगा और तू बच्चा जनेगी, गर्भवती होगी और तेरे गर्भ के दुख को मैं बहुत बढ़ा दूंगा। अर्थात खुदा ने उसको सजा भी दी और उसे माफ भी किया और उसे छुटकारा भी दिया। सोचिए, और जिस आदम ने स्त्री की सुनी, उस आदम को भी खुदा ने क्या किया? छोड़ा, शापित नहीं किया, लेकिन जो काम उसने नहीं किया था उस काम को उसने सर्वदा के लिए पुरुष को दे दिया। अर्थात भूमि तेरे कारण शापित होगी। श्रापित होगी। तो उसने श्रापित किसको दिया? भूमि को। भूमि को। आदम को नहीं, आदम को नहीं। अब आदम को काम करना होगा, वो काम जो उसने अदन की वाटिका में रहते हुए नहीं किया, वो रक्षा जो उसने अदन की वाटिका में रहते हुए नहीं की। अगर अदन की वाटिका में जब खुदा ने आदम को बना के रखा और अगर आदम ने अदन की वाटिका में काम और उस अदन की वाटिका की रक्षा की होती तो आज कोई भी मनुष्य मृत्यु को ना देखता। क्यों आखिर खुदा ने अपने वचन में कहा तुम्हें जाना है तो तुम भी जाओ? चले जाओ। क्या कहा खुदा ने? तुम भी जाना चाहते हो? यूहन्ना 6 66 और 66 पढ़े। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। भैया वो आते थे, वो कहाँ चले गए? दिखाई नहीं दे, क्या हुआ? अब भैया बताएं, भैया हमें तुम्हारे, देखो कुछ ना कुछ हुआ होगा और ये बताना नहीं चाहते। देखा
और किसी को ये मालूम ही नहीं है कि भैया को सच में कुछ नहीं मालूम। मुझे दाल खाना। आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि भैया को कुछ नहीं मालूम? अच्छा ये भैया को कुछ नहीं मालूम, पता नहीं किस चीज के भैया। भैया को केवल एक चीज मालूम कि मुझे अपने पिता के ठहराए हुए समय पर खड़ा हो जाना। आमीन। कोई सुने या ना सुने, या ना सुने, कोई आए या ना आए, सच है। भैया ये काम अगर मेरा होता तो मैं आपसे जाके पूछता कि भैया मैंने इतनी बड़ी दावत करी और तुम नहीं आए, तुम्हारा खाना बच गया, बस है कि नहीं? ताली हो जाइए। लेकिन ये काम मेरा नहीं है, ये काम प्रभु का है। सच है भाई मैंने कभी आपको बुलाया नहीं, आपने वचन को सुना, आपको वचन छुआ, आपने आना शुरू कर दिया। अब चलते 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 कौन इस जंग में हट जाए और कौन इस युद्ध में अंत तक बना रहे ये मैं नहीं बता सकता। सच बात है। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग जाएंगे, लेकिन अगर मैं लोगों के आने और जाने को देखता रहूं तो मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। मेरा काम है सत्य बताना। सत्य मुझे बताना है। आपके साथ इतने सालों से चले और आपको ये भी नहीं मालूम कि क्यों नहीं आ रहे? नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। आपने कभी पूछने की चाह भी नहीं करी। नहीं, मुझे पूछ, मैं क्यों पूछूं? जब यीशु मसीह कह रहा है तुम्हें जाना तो तुम भी जाओ, जब यीशु मसीह कह रहा है कि उसके भाई ने उस पर विश्वास नहीं किया तो कौन विश्वास करेगा? यीशु मसीह रोज उनके बीच में रहता था, यीशु मसीह रोज आश्चर्यचकित कार्य करता था, यीशु मसीह रोज वचन बताता था, तो उसके भाई उसको देख के उद्धार नहीं पाए। क्यों नहीं उद्धार पाए? अरे मरियम और यूसुफ भी तो 120 में थे जब पिंतेकुस्त के दिन आत्मा उतरा था। हेलो, तो मरियम और यूसुफ यीशु मसीह के साथ नहीं चले क्या? नहीं चले। मरियम यूसुफ कहाँ थे? यूसुफ सब्जी लेने जा रहा था। मरियम जो है अपने बच्चों के लिए, अपने लड़कों के लिए, अपनी बेटी के लिए खाना ना बनाती। अरे ये कौन सी बात कर रहे हो? यीशु मसीह के साथ उसके माता पिता भी नहीं चले? नहीं चले। क्यों नहीं चले? क्यों नहीं चले? जब यीशु मसीह प्रभु भोज पे बैठा है तो माता मरियम कहाँ है? यूसुफ कहाँ है? नहीं है। 12 शिष्य। अरे क्या बात कर रहे हो? मैं बात जो कर रहा हूँ वो सच है। मरियम मगदलीना चलना शुरू करी और जब यीशु मसीह को क्रूसित किया गया तो उसके नीचे मरियम मगदलीना खड़ी है और इस बात की गवाही दे रही कि ये मेरा उद्धार करता है। इसका मतलब मरियम झूठी या तो मरियम बुरी नहीं है। मरियम की सेवकाई जो पिता ने जहां तक रखी वहां तक थी। यूसुफ की सेवकाई जहां तक रखी वहां तक थी। अब हर एक के जीवन में पिता ने एक सेवा रखी है। अब कौन मनुष्य कहां तक चलेगा ये पिता जानता है। तुम्हारे कहने पर वो 1 दिन और आ जाएंगे या 2 दिन और आ जाएंगे, फिर वो गायब होंगे। तो मैं ये 1 दिन का काम हो तो मैं चलो कह भी दूं, ये रोज चलने का काम है और रोज चलने के काम में मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जैसा चलोगे, जैसा काम करोगे, जैसा अपने जीवन में तुम परिश्रम करोगे वैसा ही फल पाओगे। और ये फल देने वाला ब्रदर रोहित नहीं है, फल देने वाला खुदावन यीशु मसीह है।
कलाम में लिखा, वचन में लिखा। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, वह मुझसे बैर करता है। अरे जहाँ जाओ भैया, कहीं पर भी जाओ, उनके विषय में बातें होती है। हाँ, हमने देखा। कहीं पर भी खड़े हो जाओ, थोड़ी बहुत लोग बात करेंगे, फिर तुरंत उन्हीं के विषय में बात करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा वो कर क्या रहे हैं? वो मुझसे बैर रखता है। कौन? संसार। अरे संसार को तो सब प्रिय मानते हैं, संसार में सब रहना चाहते हैं, लेकिन संसार भी बैर कर सकता है। यस, संसार के लोग किससे बैर करते हैं? तुमसे नहीं, वो जो तुम्हारे अंदर है उससे। पहले तो भैया कुछ भी बनता था, एक कटोरी में वो हमको ला के देते थे। हाँ, और हमारे यहाँ जो बनता था हम उनको देते थे। पता नहीं, कोई बात ही नहीं हुई, एकदम से मना कर दिया, एकदम से कुछ देना दाना बंद, एकदम से दूर ही होने लगे। पहले तो हमारे साथ ही रहते थे, अब पता नहीं क्यों ये हमारे साथ रहते। बैर, क्योंकि जो संसार का मनुष्य होता है वो मसीहों के साथ नहीं चल सकता। उसने कहा, तुम ही बताओ कि एक विश्वासी मनुष्य के साथ अविश्वासी की क्या संगति? एक विश्वासी मनुष्य के साथ एक अविश्वासी मनुष्य की क्या संगति? हो गया, अब पीछे ना करे। तुम बताओ क्या लिखा कलाम में? संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है। परंतु वो किससे बैर करता है? वचन से। वचन से। मुझसे कौन? यीशु मसीह यीशु से। मसीह। संसार किससे बैर करता है? वचन से, यीशु मसीह से। और हम किससे प्यार करते हैं? संसार से। जो संसार यीशु मसीह से बैर करता है, हम उस संसार से प्रेम करते हैं। अरे वहां तो रोज जाते रहते हैं, आज तो वहां जाना है ना। कहाँ? अरे आज वहां जाना है, झिलमिल सितारों का आंगन। कहाँ जाना है? झिलमिल सितारों का आंगन होगा। हाँ, वहां जाना है। अरे वहां तो रोज जाते हैं, वहां जाएंगे तो तैयार भी तो होना है। यस। क्या देखिए, तैयार भी तो होना है। और ये सजावट कैसी सजावट थी? तो पूछा कैसी सजावट थी? हंस रहे, सब तरफ बहुत बढ़िया झिलमिल झिलमिल हो रहा होगा ना, सजावट बहुत बढ़िया है। जो सजावट जिस चीज में हम यीशु मसीह के वचन को छोड़ के जा रहे हैं, ये सच बात है, वो उस यीशु मसीह से बैर करता है। सच बात है। यस। अरे ये संसार जिससे हम प्यार करते हैं और जिसमें हमेशा बने रहना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, कोई अपने जीवन में संसार से दूर नहीं होना चाहता, वही संसार खुदा का बैरी है। यस। इसीलिए लोग कुछ समय तक तो चलते हैं, परंतु संसार को प्रिय मानने के कारण तुम्हारे वो बैरी बन जाते हैं और संसार के वो प्रिय हो जाते हैं। अब आपको मालूम चला वो क्यों छोड़ देते हैं? क्यों छोड़ा? संसार से प्यार करते हैं। अब आप बताइए। और हमें
हम लोग कितना ज्यादा संसार के कारण, संसार की चीजों के कारण अपने खुदा के वचन को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, अपने खुदा के वचन को पूरी रीति से त्याग देते हैं। लेकिन कलाम बता रहा, वचन बता रहा, क्या बता रहा? 7वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता। वो शिष्य जो छोड़ के चले गए, उनसे खुदा कह रहा है, वो भाई जो उस पर अभी तक विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, क्या संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता? क्योंकि तुम संसार के हो। अगर तुम मेरे होते तो तुम मेरे पीछे चलते। आमीन आमीन। क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? भैया हम देखते हैं कि भैया आपके यहाँ जो आते थे वो अब आते नहीं है भैया, अकेले आए हैं। क्या देखिए, अकेले आए हैं। तो हम भी कहते हैं अकेले तो नहीं आए, हम अकेले चलते हैं, खुदा है। उनको मनुष्यों की भीड़ देखनी है, उन्हें मनुष्यों के लोगों को देखना है। यूहन्ना 7:5 में लिखा, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। अगर विश्वास करते तो वे यहाँ बैठते। सच है। वे यहाँ इसलिए नहीं बैठते क्योंकि वे विश्वास नहीं करते। देखा, विश्वास करना किसे कहते हैं? अगर तुम विश्वास करोगे तो मेरे पास आओगे। आमीन। अगर तुम विश्वास ही नहीं करोगे तो मेरे पास कभी नहीं आओगे। इतने खरबों लोग पूरी दुनिया में, यीशु मसीह के केवल 12 शिष्य थे, बाकी नहीं, सब छोड़ छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा ये जो बातें करता है, उन बातों को तो हम संसार में जी नहीं सकते। लेकिन हकीकत बात है कि वही बातें जीवन है। 7:5 में लिखा, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उनसे कहा, तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। तुम्हारे पास सब समय, जहाँ जाना चाहते हो वहां जाओ। तुम्हारे पास हर चीज का समय। मेरा समय अभी नहीं आया, मेरा समय अभी नहीं आया। अभी तो मैं केवल अपने पिता का काम कर रहा हूं। अरे भैया, ये पता नहीं क्यों नहीं जाते हैं। जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए कि नहीं? क्यों जाते हैं? कटे कटे से रहते हैं। कल 1.5 घंटा मुझको बुला के सिस्टर बात करी, कह रहे आपको मैंने देखा है, आप एकदम अलग हैं। मैंने देखा है आपको, आप एकदम अलग हैं। मैं कहा, अच्छा। कह रहे आपके अंदर से जैसे कि खुदा की बहुत सी बातें दिखती हैं। अच्छा, हकीकत बात तो ये है कि 1.5 घंटा तक उन्होंने मुझसे बात की और वो ये जानना चाह रही थी कि तुम ये जो वचन प्रचार करते हो, ये जो वचन के प्रति ऐसा तुम्हारा व्यवहार है जो तुम वचन में करते हो, ये कैसे तुम्हारे अंदर आया? कैसे तुम इतना डीपली चले गए? और वो मुझे कुछ दिखाना चाह रही थी और मुझसे कहने लगी जैसे ही मैं मोबाइल खोलती हूँ वो चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो रोज आ जाती है, डेली। पहले जैसे ही मोबाइल खोलते वही चीज आती, लेकिन आज आप बैठे हैं तो आपके सामने वो चीज आ ही नहीं रही है। मैं ढूंढ रही हूँ, लग रहा है आप में कुछ ना कुछ है।
देखिए Praise the Lord. वो दिखाना चाह रही थी कुछ, वो बार बार ढूंढ रही, कहीं आ ही नहीं रहा। और कहीं मैं रोज मोबाइल खोलती हूँ सबसे पहले वही आता है। आप मेरे सामने बैठे हैं, देखिए क्या बोल रहे, आप मेरे सामने बैठे हैं और वो खुल ही नहीं रही। आप में जरूर से जरूर कुछ है। देखिए हमेशा याद रखिए, तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, लोग तुम्हारे विषय में बोलेंगे। Yes, सच है। मैं किसी को जाकर थोड़ी ना बताता हूँ कि मैं बहुत धर्मी हूँ, मुझसे बराबर नहीं, कुछ नहीं। मैं कहता प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. चल सच देते है, हैं। सच। लेकिन एक अधिकारी, एक अधिपति बैठा है और वो बोल रहा है आपके अंदर से हमें खुदा की बहुत सी बातें नजर आती हैं और आप एकदम अलग हटके हो, आपके काम बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर है। देखिए वो बोल रहे, हम सुन रहे होंगे या ये क्या क्या बोल रहे। नहीं, आप यू आर वेरी हार्ड वर्किंग प्रभु। Thank you. ये आप समझिए, पांच मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा, 2 पीरियड के और ऊपर तक। और मैं बीच बीच में उठ भी रहा, ये नहीं बैठी है। अरे अच्छा तीन हो गया। है? अब तो 3 हो गया। ओके, कह रही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात आपको नहीं पता हाँ ये बोला हूँ। तो हमने मैं दूंगा। आप सोचिए तुम जो कर रहे हो क्या है? क्या पूरा संसार देख रहा है क्या? यस, देख संसार रहा है, पूरा संसार देख रहा है। लेकिन वे भी आना चाहते हैं, लेकिन संसार को वो मुझसे अधिक प्रिय जानते हैं सच बात है। और वो मेरी बातों से लज जाते हैं, इसलिए वो मेरे साथ नहीं है। क्या कर रहे हैं हम कर क्या रहे हैं? हमें लगता है ये सही वचन प्रचार नहीं करते, इसलिए जो आते थे वो भी उनको छोड़ के चले गए। नहीं, वे छोड़ के गए नहीं है, वह भी देखते हैं और वह भी आना चाहते हैं, परंतु संसार में की चीजों ने उन्हें रोक रखा है। इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं कहता। जब कोई मेरे पास आता है और जब वो आना बंद कर देता है तो मैं उसकी बुराई नहीं करने लगता। कभी आपने बुराई करते सुना है? अरे आपके साथ इतने साल चले, वो छोड़ दे तो आप उसकी बुराई करना शुरू कर दो। आज तक हमने नहीं सुना किसी की भी बुराई करी। क्यों नहीं? क्योंकि वे हैं, लेकिन वे संसार में के चीजों से डर गए हैं। वे निर्बल भाई बहन हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। अच्छा, इतने लोग आए और इतने लोग छोड़ के चले गए, लेकिन कभी भाई ने बुराई क्यों नहीं करी उनकी? और कहीं जाइए, किसी संस्था में कोई आता है और वो 5 साल 6 साल बाद छोड़ के चला जाए तो संस्था केवल कुछ नहीं करती, उसी की बुराई करनी है और सब उसके बारे में बात करते, बस। यहाँ किसी के विषय में बात ही नहीं होती। जो आया ठीक, जो नहीं आया ठीक, वचन सुना, प्रेज द लॉर्ड करा, चल दिए। यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? यहाँ ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वे भी हमारे भाई बहन हैं। सच है। बस कुछ संसार की बातों के कारण वे डर गए हैं और वे पिता के वचन के पीछे चलना छोड़ दिए हैं। वे हमारे बैरी नहीं हैं, वे भी हमारे साथी हैं। इसलिए पिता कहता है तुम बलवानों को चाहिए कि अपने निर्बल भाई बहनों की सह लो, उन्हें क्षमा कर दो। वे भी आना चाहते हैं, वे भी बैठना चाहते हैं, परंतु उन्हें संसार और संसार में के लोगों ने रोक लिया है।
मैं बोलता हर चीज से। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। अभी खाना निकाल लो। आइए हम सब प्रार्थना अभी खाना निकाल लेते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे प्रेमी प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए। खुदा यीशु धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु कि आपने हम निकम्मों को आज के इस आत्मिक मन्ना से हमें तृप्त किया। खुदावन यीशु धन्यवाद देते खुदावन यीशु आपके दास के लिए जिसे तूने अपनी आत्मा में तैयार होकर आज का मन्ना दिया, और ये मन्ना हमारे दास ने हम निकम्मों को खिलाया और समझाया। सच बात है खुदावन यीशु, संसार के प्रति हम बहुत ज्यादा घुसे रहते हैं संसार में और आपको छोड़ देते हैं, आपको भूल जाते हैं। सच बात है खुदावन यीशु, क्योंकि हम बहुत जल्दी शैतान की बातों में आ जाते हैं। लेकिन खुदावन यीशु आप हमारा हाथ को थामे हुए हैं, हमारे हाथों को पकड़े हुए हैं, हमें गिरने नहीं देते, हमें बचाते हैं खुदावन यीशु, और फिर खींचकर उस महासभा, उस पवित्र वचन, उस आत्मिक मन्ने की ओर लेकर आते हैं और हमारे मनों को फिराते हैं खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु कि आपने हमें आपके वचन से सिखाया है कि हमें किस प्रकार से अपनी आत्मा को तैयार करना है और ईमानदारी से आपके प्रति चलना है। सच बात है खुदावन यीशु, जैसा आपने वचन में लिखा है कि आपको आपके अपने प्रिय भाई बहन, माता पिता सब ने छोड़ दिया खुदावन यीशु, क्योंकि आपने वचन के प्रति ईमानदारी से उसका प्रचार किया खुदावन यीशु, और संसार ने उसको प्रिय नहीं जाना। सच बात है खुदावन यीशु, हम निकम्मों को खुदावन यीशु आपने ये सिखाया कि हमें इन सब बातों को छोड़कर आपके प्रति ईमानदारी से चलना है, आपके वचन को सुनकर उसकी शिक्षा को ग्रहण करना है और दूसरों को ईमानदारी से बताना है। सच बात है खुदावन यीशु, आपने हमें थामा हुआ है और इसी प्रकार से हमें थामे रख खुदावन यीशु, आपके वचन के प्रति ईमानदार बना कि हम इसी प्रकार से आपके वचन के नजदीक आए और प्रतिदिन चलने वाला मन दे खुदावन यीशु। मेरे साथ साथ मेरे परिवार के लोगों के मन को भी बदल खुदावन यीशु, और उन भाई बहनों के भी मन को जो यहाँ से जा चुके खुदावन यीशु या जो सुन रहे खुदावन यीशु, उनके भी मनों को तू बदल खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आप ही हैं जो उनको चलाते हैं और उनके मन में खुदावन यीशु डालने वाले आप हैं, उनके हाथों को थामने वाले खुदावन यीशु आप हैं। खुदावन यीशु उन सबको और मुझे भी खुदावन यीशु आपके वचन के प्रति ईमानदार बना। खुदावन यीशु विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं अपने दास के लिए। खुदावन यीशु अपनी आत्मा में होकर तू उनकी रक्षा कर, सुरक्षा कर, उनको हर एक जगह पर अपनी आत्मा में तैयार कर। वचन के द्वारा जो शिक्षा आप उनको देते हैं खुदावन यीशु, वो ईमानदारी से उसको लेकर दूर दूर तक जाते हैं, रास्ते बेरास्ते, घर घर जाते हैं, उन सब जगह जाते हैं खुदावन यीशु। आप उनकी हर जगह पे उनकी रक्षा सुरक्षा कीजिए, उनके परिवार पर अपना दाहिना हाथ रखिए खुदावन यीशु, उनके भाई और बहनों पर भी आपका दाहिना हाथ सदैव बना रहे खुदावन यीशु। वह सब भी वचन के प्रति ईमानदार होने पाए खुदावन यीशु, और आपके नजदीक आने वाले होने पाए खुदावन यीशु। मेरी प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु हमारे छोटे झुंड के लिए खुदावन यीशु, कि आपने जिस झुंड को तैयार किया खुदावन यीशु, हमारे छोटे झुंड को खुदावन यीशु आप बनाए रखे खुदावन यीशु। जिस मंदिर को आपने तैयार करके हमें दिया है खुदावन यीशु, उसके प्रति हमें ईमानदार बना। उस भवन की तरफ हम देखने वाले और उस पर हर दिन चलने वाले बने खुदावन यीशु। खुदावन यीशु यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देखने वाले सभी भाई बहनों को आशीष कर, अपने दाहिने हाथ से आशीष दे खुदावन यीशु। उनके घरानों पर, उनके खत्तों पर खुदावन यीशु आशीष दे खुदावन यीशु, कि वे वचन के प्रति ईमानदार बने और निकल कर आपके वचन को सुनने के लिए अपने आप को निकल कर आने वाले होने पाए खुदावन यीशु। उनके घरों पर जितने भाई बहन जो भी घर पे बीमार है, तकलीफ में है, खुदावन यीशु सब पर आपकी बड़ी कृपा और आशीष दे कि वह हर प्रकार की बीमारी और बुराई से बच जाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु शैतान की हर संगति से उनको दूर कर खुदावन यीशु, वो आपके नजदीक आने वाले होने पाए और अपने घरों को खोले, आपके वचन के लिए खोले खुदावन यीशु। उनकी प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु बुजुर्ग भाई बहनों के लिए। खुदावन यीशु उनके टखनों में बल दे और दाहिने हाथ से उनको भी आशीष कर,
जिन बच्चों का एग्जाम शुरू होने वाला है खुदावन यीशु, जिन बच्चों का एग्जाम शुरू हो गया, 10-12 के सारे बच्चे जो एग्जाम देने जा रहे हैं खुदावन यीशु, आपकी आत्मा में खुदावन यीशु बुद्धि और ज्ञान दे, ताकत दे, बल दे खुदावन यीशु, कि वे आपके वचन के प्रति ईमानदारी से आपके वचन को पढ़े, जाने और अपने एग्जाम में जो भी वो एग्जाम देने जा रहे खुदावन यीशु अच्छे नंबर से पास हो गए खुदावन यीशु। ऐसी प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, इस घराने पर तो अपने दाहिना हाथ रख खुदावन यीशु, पूरे घराने को तो आशीषित कर खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आप बड़े हम घटे, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और उसको पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, प्रभाव की मोहब्बत, पाखरू की हिफाजत और शराकत हमें शहरी उषा की जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो करके, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी यूनिटी कॉलेज में। भाई दीपक मैथ्यू के यहाँ होगी, बहन श्वेता मैथ्यू के यहाँ। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।